गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए इस समय 11:30 हो रहे हैं। ये देखिए हलवाई आ गए हैं, खाना अपना बना रहे हैं। जो तैयारी करनी है वो कर रहे हैं। ये घर से 2 कमरे बाहर बनवाए हुए हैं, जैसे दुकान के लिए बनवाया गया था कि भविष्य में अगर जैसे कोई दुकान रखना चाहिए, क्योंकि चाचा लोग मेरे कुछ ज़्यादा वैसे नहीं करते, अब तो थोड़ा करने लगे। पहले नहीं नौकरी करते थे, तो इसीलिए बनवाया गया था 2 कमरे घर से अलग, एकदम जैसे रोड पे ही घर है ना ये वाला। तो इसलिए बनवाया गया था कि कोई दुकान ही खोल लेंगे या किसी काम आ सकता है, इसलिए अलग से बनवाया। ये देखिए टेंट लग चुका है, बफर की भी तैयारी हो रही है। यहाँ खाने वाने का वही लगा रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। ये पापा जी है मेरे, सब लोग अपना लगे हुए हैं। अभी और लोग नहीं है, जैसे टेंट के जो वेटर होते हैं अभी तो नहीं आए हैं। बस अब सोचे कि अपने से ही सेट कर दे, रख के चले गए थे। तो क्योंकि उधर से फ़ोन आया कि हम लोग जल्दी आ जाएंगे, 12 बजे तक आ जाएंगे, इसलिए सोचे कि हम ही लोग जो और थोड़ा सा हेल्प करवा देते हैं। इधर देखिए चारपाई और कुर्सी और ये सब लग चुका है। ऐसा है टेंट ज़्यादा क्यों को ये सिस्टर और बुआ जी आ रही हैं वहाँ से नहा धुल के खाना वाना खा के। ज़्यादा लोग बहुत नहीं आ रहे हैं, 30-35 लोग हैं, 30 से 40 लोग ऐसे ही आएंगे। तो घर पे ये इनकी सहेली आके बैठी थी काफ़ी देर से, और इधर तब आई हैं ये भी खाना वाना खा के नहा धो के। ये लोग इनकी फ्रेंड हैं 2, तो आई हैं ये काफ़ी देर से यहीं बैठी थी। तो फिर कितना भी है ना, जैसे अगर जिनकी सहेली अगर वो आ जाए तो दूसरी बात होती है। अकेले बेचारी आके ऐसे बैठी थी, कोई था नहीं, तब भी आके अपना बैठी थी। हम लोग जैसे ज़्यादा परिचय था नहीं, इसलिए अब क्या बोलेंगी ज़्यादा। यहाँ देखिए बहन का सूटकेस और सब कुछ बाहर निकल गया है, क्योंकि ध्यान से नहीं होता ना। जैसे अभी आ जाएंगे तो उनके में जो सब व्यवस्थाएं होने लगी तो इनका भूल जाएंगे, इसलिए इनका आगे से ही देखिए मेरी बड़ी बुआ है निकाल के रखा हुआ है उनके, ताकि ध्यान रहे। ये मैं भाभी के रूम में आ गई तो फिर थोड़ा सा यहाँ हम कहे कि अभी गेस्ट जो आएंगे ना, जैसे औरत जितनी आएंगी हम कहे यहीं बैठा देते हैं, तो इसलिए उस चद्दर हम कहे निकाल के बिछा देती हूँ। तो फिर बोले, और मैं ये आदर्श का वो है कोट पैंट, मैं इसको यहाँ रख के चली गई थी और मैं ध्यान से मुझे भूल गया था। मैं वहाँ पूरे घर में ढूंढ रही थी, अभी क्योंकि शादी है तो मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला। आज यहाँ आके फिर मुझे यहाँ दिख गया, हमके देखे मैं यहाँ छोड़ के गई थी और पूरे घर में वहाँ ढूंढ रही थी अपने घर में। तो यहाँ मैं वही सब लोग मिठाई पैक कर रहे थे, तो फिर पैक होने लगा। ये हुआ कि ये सब पैक कर लिया जाए तब तैयार हुआ जाए। तो आदर्श तो सबसे पहले उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना, मिठाई पैक करना, कुछ भी होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बुआ थी और आदर्श था, मैं थी, और सब लोग बाहर का काम कर रहे थे, तो हम कहलाओ यही पैक कर लेते हैं हम ही लोग। तो हम लोग यहाँ मिठाई पैक करने, ग्रेसी भी लगी है, ग्रेसी, आदर्श, मैं और बुआ चारों लोग लगे हैं पैक करने में। भाई लोग भी थे तो वो लोग चले गए, बोले कि जब कर लोगी तो हम लोग दूसरा ही काम कर लेते हैं। तो वो लोग दूसरा काम करने लगे, हम लोग यहाँ भर रहे हैं। ज़्यादा पैक करना नहीं था, क्योंकि ये देखिए मैं अब तैयार होके आ गई ऐसे ये साड़ी यही वाली पहनी, हम कहे कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो है नहीं, हम कहे यही पहन लेती हूँ। यहाँ सब लोग जितने गेस्ट आने वाले थे आ गए। अब सब लोग बुआ, ये बड़ी वाली बुआ से मज़े ले रहे हैं क्योंकि वो बैठी थी, हम लोग काम कर रहे थे, वही वो मज़े बोल रही थी कर रहे हो इसलिए खाने के लिए। ये मेरे भाई है, ये मेरी मम्मी हैं, बैठी हुए हैं, उन्हें बहुत ठंडी लगती है, हमेशा साल ओढ़े रहती हैं। ये बुआ और चाची लोग को चाय बना रही थी, क्योंकि अभी वो लोग नहीं आए हैं, पर जो अंदर के गेस्ट आए हुए थे, हमारे तरफ के गेस्ट थे, उनके लिए बन रहा था। और ये देखिए ये किचन है, किचन को स्टोर रूम बना के रखे हैं और स्टोर रूम को किचन बना दिए हैं यहाँ नहीं बनाती खाना मम्मी, बोलती हैं छोटा है, मुझे उलझन होती है, और जबकि बहुत छोटा नहीं है, जैसे हमारा किचन है वैसे ही है। और जो स्टोर रूम था उसको किचन बना लिए हैं। यहाँ बैठ के खाना बना, कहें कि मुझे खड़े खड़े मेरे पैर दर्द होने लगते हैं, बहू आएंगी तो अपना खड़े होके बनाएंगी, वो बस ऐसे ही बनाती हैं, बैठ के खाना बनाती हैं स्टोर रूम में ही, किचन में नहीं बनाती। और वो सबसे छोटा मेरा भाई है सुंदरम, जो कभी कभी मेरे लाइव में आता भी है, सुंदरम, वो मेरा सबसे छोटा भाई वो है। यहाँ मेरा ये वो ना, एक बार अब आ गए हैं वो लोग, एक बार पानी गया जो मिठाई और वो सब। अब यहाँ ब्रेड पकौड़ा लग रहा था और चटनी के साथ ये भी अपना नाश्ता हम के ये लगा देती हूँ, और घर में भी सबको देना था।
फिर लगवा के उसके बाद घर में भी सबको दे देती हूँ नाश्ता। और ये मैं लगाया वहाँ तो गया, अब ये घर में लगा के हम क्या जितनी औरतें हैं सबको दे आती हूँ जो आए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं आए थे, थोन था ना, ये दूसरी बार विदाई था तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे। बस जो एकदम रिलेटिव थे तो बस वही उन्हीं को बुलाया गया था। बहुत ज़्यादा लोग नहीं इनवाइट किया गया था, बहुत ज़्यादा लोग को। बस यही तो कम से कम 4-6-10 लोग आए थे, बस ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। तो फिर इन्हीं लोग को दे देती हूँ तो फिर और काम हो जाता है, क्योंकि अब विदाई का रस्म चालू हो जाएगा। ये देखिए तैयार कर दिए सिस्टर को और अब वही रंग वंग लगाने लगे बहुत ज़्यादा। अब ये है कि मेरी दो सिस्टर यहाँ थी, एक बुआ की, ये लोग बहुत मेरा हेल्प कर, कभी कभी विदाई में बहुत मुझे बहुत कष्ट होता है क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिए हैं। ये जिसे बोला जाता है ना चाचा की बहन है, पर चाचा की है कि चाचा की बहन, हम लोगों बहनों में तो कभी ये हुआ ही नहीं कि ये चाचा की है या दादा की। हम लोग बहन तो बहन बस एकदम। कभी भी कोई अगर बोल देता है या चाचा या दादा तो हम लोग बहुत गुस्सा हो जाते थे। कभी भी ये नहीं सोचते थे कि वो मेरी चाचा की बहन है। और वो लोग भी अगर कोई बोल देता है दादा की बेटी हैं तो वो लोग भी बहुत गुस्सा हो जाती थी कि मेरी दीदी हैं कि दादा की बेटी हैं। ये दोनों ना होती तो मेरा शायद बहुत दिक्कत थी मुझे, मैं बहुत बीमार रहती थी। मेरे बच्चे जब हुए तो यही दो ऐसी थी कि दोनों ने आके, और एक बुआ की लड़की है, तीनों ने बहुत संभाला मुझे। नहीं तो आज तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई था नहीं, सास ससुर थे नहीं, मैं अकेली थी। यही तीनों बहुत संभालती थी। अब तो दोनों की शादी हो गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था उस समय कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ये दोनों मेरी बहन बहुत सहारा थी मेरे। अगर मुझे आज थोड़ा भी कुछ होता तो फिर मैं तुरंत फ़ोन करती, दोनों भाग भाग के तुरंत आ जाती थी। मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ तब भी मुझे देख के रोना आ रहा है, मैं क्या बताऊँ कि दोनों बहुत थोड़ा सा भी अगर कुछ हुआ तो तुरंत भाग के आ जाती थी। दीदी को ये हुआ है, चलो भाग के चली जाती थी। जब तक अगर मैं ना ठीक होती ना तब तक वो लोग मेरे घर से जाती नहीं थी। मुझे और मेरे बच्चे को तो बहुत किए हैं वो दोनों, जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत ज़्यादा किए हैं, नहीं तो फिर हमारी तीनों बहनें भाई बहुत ज़्यादा की हैं। मेरी बुआ की लड़की और ये दोनों बहुत ज़्यादा मेरा तो बहुत सहारा बनी है। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे तो कोई था भी नहीं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। तो फिर और जब विदाई उदाई होने लगती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है, सबसे ज़्यादा मुझे कष्ट। और ये लोग भी उतना ही जैसे लगाव है कि हम क्या बताएं, कुछ बता नहीं सकते कि बहन की विदाई सबसे ज़्यादा तो यही कष्ट होता है। विदाई तो सबसे बहुत बड़ा कष्ट होता है विदाई में ही। बेटी की विदाई में तो बहुत ही कष्ट होता है। ये देखिए जिसे हम लोगों का तो वही था कि और अब लेके जा रहे हैं बाहर, जैसे सब लोगों से मिलवाया जाता है ना, सब लोग मिलवा के उसके बाद बैठा देंगे। अब लेके जा रहे हैं वहाँ बैठाने गाड़ी में। यहाँ चाची थी और मम्मी लोग थी, ये छोटी वाली चाची है मेरी, और दादी हैं, छोटी वाली चाची, बड़ी वाले सब लोग हैं यहीं। ये मम्मी है इनकी, ये मम्मी है और वो चाची थी, और यहाँ मम्मी, ये मेरी मम्मी है। सब लोग अभी जॉइंट में हैं तो सब साथ में ही रहते हैं। अब लेके यहाँ से जा रहे हैं, बैठा देंगे काफ़ी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। ये मेरी दादी हैं, बहुत टाइम हो गया ना, एकदम रात हो गई थी और बहुत दिक्कत भी होगी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस समय लगा हुआ है। ये देखिए बैठा दिए गाड़ी में, और फिर अब यहाँ हो गई विदाई। विदाई में सबसे बड़ा कष्ट तो बेटी की विदाई में ही होता है, बहुत रोना आता है, क्या करें। पर बेटी को एक ना एक दिन तो घर जाना ही है, ससुराल जाना ही है। यहाँ ये देखिए रस्म होता है, भाई जो कुल्ला मारता है। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।